वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। डीलों से इस्तंजा के हवाले से हम समाअत कर रहे थे, तो उसकी भी थोड़ी वज़ाहत जो है हम इंशाअल्लाह सुन लेते हैं। सवाल ये क्या सिर्फ डीलों से तहारत हासिल हो जाती है? तो इसका जवाब ये कि सिर्फ डीलों से तहारत हासिल उस वक्त होगी कि नजासत से मखरज कहते हैं जहाँ से नजासत निकली है उसके हवाले से गिरे। नजासत से मखरज के आसपास की जगह 1 दिरहम से ज़्यादा आलूद ना हो, 1 दिरहम से ज़्यादा जो आलूद ना हो। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा सन जाए तो दोना क्या है, फ़र्ज़ है। डीले लेना अब भी जो वो क्या रहेगा, सुन्नत बाकी रहे। नंबर 2 ये कि डीलों से तहारत हासिल करने में कितनी तादाद सुन्नत है। तो फरमाया डीलों की तादाद मुअय्यन सुन्नत नहीं, बल्कि जितने से सफाई हो जाए। तो अगर 1 से सफाई हो गई तो सुन्नत अदा हो गई, अगर 3 डीलों से लिए और सफाई ना हुई सुन्नत अदा ना हुई। यानी तादाद कोई मुअय्यन नहीं है इसमें। अलबत्ता मुस्ताहब ये कि ताक हो और कम से कम 3 हो। तो अगर 3 से ज्यादा अगर 1 या 2 से सफाई हो गई तो अब तादाद यानी 3 मुकम्मल कर लेते। और अगर 4 से सफाई नहीं हुई और 5वीं भी हाजत है तो 5 पूरी कर ले। इस तरह भी जो वो ताक अदद हो जाएगा। तो डीले जो इस्तेमाल करने वो ताक अदद में इस्तेमाल कर ले। यानी अगर 2 से सफाई हो जाती है तो 3 इस्तेमाल कर ले, इसी तरह 4 से सफाई हो जाती है तो 5वां इस्तेमाल कर ले। तो ताक जो है वो अदद होने चाहिए डीलों के बाद। अब डीले क्या चीजें हो सकती है, तो कहा क्या कंकर पत्थर और कपड़े वगैरह से इस्तिंजा हो जाता है। तो जवाब ये है कि कंकर पत्थर फटा हुआ कपड़ा ये सब डीले के हुक्म में, यानी इससे जो नजासत हासिल की जा सकती है। तो इनसे भी सफाई हासिल कर लेना बिला करार जायज है। दीवार से भी इस्तिंजा किया जा सकता है मगर दूसरे की दीवार ना हो। अगर दूसरे की या बाप की दीवार है तो ये मकरूह अमल है। किन चीजों से इस्तिंजा करना मना है? तो जवाब यह है कि हड्डी, खाने और गोबर और पक्की ईंट और ठिकरी और शीशा और कोयला और जानवर के चारे से और ऐसी चीज से जिसकी कुछ कीमत हो, अगरचे 1 आध रुपया ही सही, इन चीजों से इस्तिंजा करना जो है वो क्या है, मकरूह है। इसी तरह कागज से इस्तिंजा भी मना है, अगरचे उस पर लिखा हुआ हो या कुछ ना लिखा हुआ, कागज से इस्तिंजा जो है मना है। दूसरा अब सवाल ये है कि दाएं हाथ से इस्तिंजा करना यानी सीधे हाथ से इस्तिंजा करना कैसा? तो जवाब ये है कि दाएं हाथ से इस्तिंजा करना ये मकरूह है। अगर किसी का बायां हाथ बेकार हो गया तो अब दाएं हाथ से करना जायज। अब बड़ा अहम मसला है, पेशाब करने के बाद अगर किसी को ये इत्माल हो कि कतरा आए तो इसके लिए क्या हुक्म है। अब ये बड़े तवज्जो के साथ ये मसला आपने समाप्त फरमाना है कि पेशाब करने के बाद अगर किसी को ये इत्माल हो कि कोई कतरा जो बाकी रह गया है फिर आएगा तो इस पर इस्तबरा करना जो है क्या है, वाजिब है। क्या करना वाजिब है? इस्तबरा करना वाजिब है। इस्तबरा किसे कहते हैं? पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि वो अगर वो रुका हुआ जो कतरा है वो गिर जाए। तो हमने ऐसा काम करना है, अगर किसी को ये एहतिमाल है पेशाब करने के बाद कि कतरा रुका हुआ है तो अब उसे ऐसा काम करना है कि जिससे वो कतरा क्या हो जाए, गिर जाए, वो निकल जाए। तो अब वो कौन कौन से काम है वो इंशाल्लाह हम सुनते हैं। इस्तबरा टहलने से होता है, थोड़ा सा जो है वो चहलकदमी कर ले, या जमीन पर जोर से पांव मारे, या दाएं पांव को बाएं और बाएं को दाएं पर रखकर जोर करने, या बुलंदी से नीचे उतरने, या नीचे से बुलंदी पर चढ़ने, या खंकारने, या बाएं कपड़ पर लेटने से होता है। इस्तबरा इस वक्त करेंगे, इस्तबरा जो इस वक्त तक करेंगे कि दिल को क्या हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि जो कतरा था वो अब क्या हो गया, गिर गया। टहलने की मिकदार बाज उलमा ने 40 कदम लिखी है, मगर सही है कि जितने में इत्मीनान हो जाए। ये इस्तबरा का हुक्म मर्दों के लिए, औरतें फारिग होने के बाद थोड़ी देर वक्फा करके तहारत जो हासिल कर सकती है। अमूमन ये मसला होता है, लोगों को इस्तबरा का जो कतरा है वो निकालने नहीं आता। अब हर एक की आदत भी अलग अलग है, सबकी आदत एक जैसी नहीं होती। किसी का जो वो मामला कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। ये तरीकेकार बयान किए गए। एक तरीकेकार पर जो है वो अगर किसी को ये इत्माल है पेशाब करने के बाद कि कतरा जो रुका हुआ है तो अब उस पर इस्तबरा करना वाजिब है।
اب اس قطرے کو کسی بھی طرح جو ہے وہ گرائے. جب وہ قطرہ گر جائے گا تو اب جو ہے وہ قطرے آنے کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا انشاءاللہ باب مزید چلے گا, 1-2 دن تک اور مزید چلے گا, بلکہ ایک ہی دن چلے گا. اس کے بعد جو ہے ایک نیا باب جو شروع ہوگا. نیا باب نہایت اہم ہے, حیض اور نفاس کے مسائل, وہ بھی طہارت کے اندر ہی آتے ہیں. تو وہ بھی مسائل ہمارے اوپر بھی سیکھنا, جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی یہ مسائل جو آنے چاہیے, اور انشاءاللہ ہم سیکھ کر جو ہے انشاءاللہ گھر میں بھی یہ تربیت جو ہے وہ دیں گے. اللہ تبارک و